प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। आप सभी लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय जो 5 बड़े कथावाचक हैं उनमें इनका भी नाम है और इनके भक्तों की संख्या लाखों में है। तो ये कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जो प्रचलित मान्यताओं से थोड़ा हटके भी होती हैं। ऐसे में कई बार ये विवादित बोल भी बोल जाते हैं, इसके लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में राधा रानी के बारे में कुछ इन्होंने बोला था, हालांकि बाद में इसके लिए इन्होंने क्षमा याचना मांग ली थी। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जो हम सभी लोग पहले से मानते आ रहे थे कि ये जो अक्सर बोलते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद या बिल्व पत्र का उपयोग करके हर तरह की समस्या बीमारी का ये निदान करने का तरीका बताते हैं। जबकि हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद का उपयोग वर्जित है। तो ऐसे में इनके कथन में संदेह भी पैदा होता है, लेकिन इतने बड़े धर्माचार्य की बात को भी कैसे झुठलाया जा सकता है जिनके लाखों लाख भक्त हैं। तो अब जब ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तब स्वाभाविक है इनसे भी बड़ा कोई धर्माचार्य है वही उसका उत्तर दे सकता है। हिंदू धर्म में यानी सत्य सनातन में हमारे 4 शंकराचार्य ही सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। उनसे ऊपर कोई बाबा, बैरागी, साधु, संत या कथावाचक नहीं है। तो आप सुनिए बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ धाम के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं, इनसे सुनिए। कहा महाराज, तो फिर ये शंका कहां से आ गई? कोई तो बात होगी जिसके कारण ये बात चली हुई है, मन में डाला हुआ है कि शिव नैवेद्य लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कहाँ ये बात भी है, वो भी बताए देते हैं। चंडाधिकारो यत्र अस्ति, भगवान शिव के ही गण हैं चंड, उनका कुछ मामले में अधिकार है। तो जहां चंड का अधिकार है वो चंड का अधिकार नहीं लेना चाहिए, बस इतनी बात है। शिव जी का नैवेद्य अस्वीकार्य नहीं है किसी भी दशा में, लेकिन कुछ ऐसा है जो चंड के अधिकार में आता है कि वो उनका है। तो चंड का सामान आप लेंगे तो वर्जित रहेगा ही। जिसपे चंड का अधिकार है उसको हम क्यों लेंगे? चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैहि, उसको मनुष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः, जहां चंडाधिकार नहीं है उसको भक्ति पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार है तो कहा महाराज ये तो बताइए कि चंडाधिकार है कहां? कौन से नैवेद्य पर भगवान शिव के चंड का अधिकार है जिसको हम छोड़ दें, बाकी सबको स्वीकार कर लें? तो बताया लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः, भगवान शिव के लिंग के ऊपर कुछ चीज चढ़ा दी जाती है कभी कभी। तो जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया वो चंड का अधिकार होता है, उसको अपने को लेना नहीं है। लेकिन भगवान शिव के सामने नैवेद्य की थाली रख करके जो भोग लगाया गया वो स्वीकार है। जैसे अपने लोग उठते हैं, कभी कभी कलाकार यहाँ गाते रहते हैं, तो जो कलाकार गाते रहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे गुरुजी बैठे रहते थे तो हम लोग देखते थे, तो कुछ लोग उठ करके जेब में से पैसा निकालते थे और निकाल करके सीधे दे देते थे। और कुछ लोग आ करके गुरुजी के माथे पे ऐसे 3 बार घुमाते थे और घुमा करके फिर देते थे, है ना? अब देने देने में फर्क हो गया। अब इस फर्क का क्या तात्पर्य है? वो जो सीधे दे दिया वो तो पुरस्कार है कि भाई ये आपकी कला से प्रसन्न होकर के आपको पुरस्कार स्वरूप हम प्रदान कर रहे हैं। आपकी कला के
प्रशंसा में, वो उसका फल अलग होगा आपके घर में जाकर। और वो जो 3 बार घुमा करके दिया, मतलब अलाय बलाय निकाल करके फिर आपको दे रहे हैं। जिसके माथे पर घुमाया, भावना यह है कि इसकी जो अलाय बलाय हो निकल जाए और चली जाए इसी पैसे के साथ। तो अलाय बलाय निकाल करके जब दिया, फिर उस पैसे को आप लेकर के घर में जाएंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। अब शंकराचार्य जी महाराज की बात अलग है, उनके कोई ऐसी अलाय बलाय है नहीं, इसलिए उनके माथे से उतारा हुआ अगर किसी कलाकार को दिया गया तो वो तो आशीर्वाद ही है, उसमें आशीर्वाद जाएगा। लेकिन ऐसा केवल उनके साथ नहीं होता है, बहुत जगह पे होता है। तो जब माथे से घुमा करके दिया जाता है तो उसका अलग अर्थ हो जाता है। ऐसे ही जो भोग भगवान के सामने थाली में रख करके लगाया, वो तो भगवान का नैवेद्य हो गया, और वो जो उनके ऊपर ले जाके चढ़ा दिया, वो जब उतरेगा तो उनकी अलाय बलाय लेकर के उतरेगा। उसको पचाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए उसमें सबका अधिकार समाप्त करके चंड का अधिकार कर दिया कि भाई तुम ही विशेष सेवक हो, तुम ही पचा सकते हो, दूसरा कोई पचा नहीं सकेगा। इसलिए चंडाधिकार वाला जो नैवेद्य है, निर्माल्य है, भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ गया, कई लोग फल फूल ले जाके ऊपर ही रख देते हैं चढ़ाते समय, वो अग्राह्य। एक तो ये बात, और दूसरे ये भी बताया गया है कि वो जो चंडाधिकार वाला है वो भी तब शुद्ध हो जाता है जब भगवान शिव की पिंडी के साथ साथ शालिग्राम शिला भी रखी हो। अगर केवल शिवलिंग है तभी वो चंड का अधिकार बनता है। अगर वहां दूसरे देवताओं की भी मूर्ति है, विशेष करके शालिग्राम जी की शिला है, तो फिर उसमें चंड का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि वो शुद्ध हो जाएगा। उसका प्रसाद भी सब लोग स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सदगृहस्थों के घर में पंचायतन पूजा होती है, किसी एक देवता की पूजा होती ही नहीं। जब पंचायतन पूजा होती है तो उसमें शालिग्राम भगवान भी होते ही हैं, विष्णु भगवान होते हैं, तो वहां पर ऐसा कोई दोष किसी को नहीं लगता है।